जैसे प्रातः काल हुआ, लक्ष्मण जी ने गुरुदेव भगवान से आदेश लिया, गुरुदेव आपके पूजन के लिए पुष्प चाहिए, हम कहिए तो पुष्प लेकर के आए। गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया। भगवान राम आज पहुंचे पुष्प वाटिका में। मानस जी में 2 वाटिकाएं हैं, एक है पुष्प वाटिका, दूसरी है अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका जनक जी की वाटिका है और अशोक वाटिका रावण की है। पुष्प वाटिका में भगवान आए और जाने के पश्चात आज ऐसे ये पुष्प वाटिका है, मानो ऐसा प्रतीत होता कि बसंत ऋतु आया तो गया ही नहीं। सभी वट वृक्ष पुष्प सभी नवपल्लवित हैं, हरे भरे हैं। और उसी वाटिका में एक दिव्य सरोवर है जिसके 7 सोपान मड़ियों से जड़ित हैं। और आज उसी वाटिका में 5 प्रकार के पक्षी आए हुए हैं। ये 5 प्रकार के भक्त हैं भगवान के। कौन कौन से? कि चाता कोकिला कीरा चकोरा कूजात विहंगा नटत काला मोरा। 4 प्रकार के जो पक्षी हैं ये आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जो 5वां पक्षी मोर है वो बात नहीं कर रहा है, वो तो बस नृत्य किए जा रहा है रघुनाथ जी को देख। आज भगवान के इस विवाह उत्सव में मुझे लगता है सबके मन में नृत्य हो रहा है, सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं। भगवान राम पहुंचे वाटिका में और सबसे पहले चहुदिशी चितई पूछ माली गई। चारों तरफ भगवान ने दृष्टि डाली, क्या देखा कि माली कहीं दिख जाए तो पूछ लें कि पुष्प लें कि न लें। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, राम जी पुष्प लेने गए तो सोच रहे हैं कि कोई हो तो पूछ लें। कथा में बैठे हैं, आज अष्टमी भी है, झूठ मत बोलिएगा। राम जी तो पूछ के पुष्प ले रहे हैं, लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं रात के 2 बजे तोड़ के लेके चले आएंगे। जिसने लगाया उसको एक भी न मिले, हमारी पूजा हो जाए। अच्छा, ऐसा काम कौन कौन किया अभी तक? हम जान रहे, कोई हाथ नहीं उठाया, क्योंकि पता चले बगल वाली वहीं बैठी हो तो पता चल जाए। कोई बात नहीं, आज तक ऐसा अगर किया भी हो तो ऐसा करना नहीं चाहिए। राम जी हमें जीवन का एक एक व्यवहार करके बताते हैं कि जीवन जीना कैसे चाहिए। राम जी को पुष्प भी लेना है तो पूछ के ले रहे हैं। कथा कहती है किसी दूसरे की छोटी से छोटी वस्तु हो उसे भी पूछ करके लेना चाहिए। राम जी मालियों के पास गए, माली आते हैं। मालियों से भगवान ने पूछा, कहा अगर आज्ञा हो तो हम पुष्प ले लें। मालियों ने कहा सरकार आप ले तो सकते हैं पर भीतर जाने में बड़ी समस्या है। मालियों ने कहा नाथ कि बगिया बिच जान ना दे हो, हे राम जी विनती सुनो। क्यों नहीं जाने दोगे? कहा आपके पांव इतने कोमल हैं, पखुड़ी पायन गड़ी जई हो, हे राम जी विनती सुनो। आपके पाँव में प्रभु पंखुड़ियाँ गड़ जाएंगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैं निकाल दूंगा, अब बताओ। मालियों ने कहा सरकार दूसरी समस्या, हमने ऐसा सुना है कि आपके पाँवों में कोई ऐसी बूटी लगी है जिस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन जाती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा पाँव में बूटी हाथ में थोड़ी लगी है और पुष्प तो हाथ से लेना है। मालियों ने कहा सरकार गारंटी क्या है कि पाँव में बूटी लगी है तो हाथ में नहीं लगी होगी? और हमारे जनक जी ने डेंटिंग पेंटिंग पे इतना खर्च किया है, हमारा सब पानी में चला जाएगा, सब वृक्ष नारी बन के उड़ जाएंगे, हम क्या जवाब देंगे? ना प्रभु नाम नहीं जाने देंगे आपको। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं निकाल लूंगा। एक काम करते हैं, इसका एक उपाय है, हमारे राम जी एक पुष्प उतारेंगे और अगर वो नारी बन के उड़ गया तो ये दूसरा स्पर्श नहीं करेंगे। अब बताओ। मालियों ने कहा सरकार तीसरी समस्या आ गई। तीसरी समस्या क्या है? कहा प्रभु अंदर बड़े भौरे हैं और इन भौरों ने एक कमल को खिलता हुआ देखा है आज तक, लेकिन आज तो कमल में भी कमल खिला हुआ है। वो कैसे?
हम लोग स्तुति गाते हैं ना भगवान की, भगवान के नेत्र कमल जैसे, भगवान के कपोल कमल जैसे, भगवान के अधर कमल जैसे, भगवान के हाथ कमल जैसे, पांव कमल जैसे। मालियों ने कहा सरकार एक इस चेहरे रूपी कमल में 2 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं, ये भौरे आपके चेहरे को घेर लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं निकाल दूंगा। अब बताओ क्या समस्या है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, ये बताओ तुम जाने दोगे या नहीं। मालियों ने कहा अगर आपको भीतर जाना है तो एक काम करना पड़ेगा, शर्त है हमारी। क्या शर्त है? कि जब बोला होगे सिया जू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई हो। हे राम जी विनती सुनो। जब आप दोनों भाई मिलकर के हमारी जानकी जी का जय जयकार करेंगे तभी भीतर जाने देंगे। राम जी सोचे, लक्ष्मण जी से कहे लक्ष्मण दूसरे के नगर में आके दूसरी की बिटिया का जय जयकार करना पड़ रहा है, बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब बहुत भाव मत खाइए, आपको भी पता है जय जयकार किसका करना है। अरे रोज भीतर से जय जयकार करते, आज बाहरी से लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। दोनों भाइयों ने मिलकर के जानकी जी का जय जयकार किया। बोलिए किशोरी मैया की जय हो। भगवान भीतर प्रवेश किए, पुष्प लेना प्रारंभ किए। इधर भगवान पुष्प लेते हैं, उधर मानस जी में सबसे प्रथम बार किशोरी मैया का आगमन होता है। माँ जानकी अपनी 8 सखियों के साथ में गौरी पूजन के लिए आए, और आज महागौरी मैया का दिन भी है। माँ जानकी गौरी पूजन के लिए आती हैं। उसी सरोवर में माँ ने स्नान किया। स्नान के पश्चात मैया की आराधना के लिए पहुंची। जाकर के बड़े अनुराग के साथ मैया का पूजन कर रही हैं कि पूजा की अधिक अनुराग के साथ में गौरी पूजन किया, और पूजन करके क्या मांगा? निज अनुरूप, अर्थात अपने अनुरूप दूल्हा वर मांगा। कहा मैया, हे गौरी मैया, हे पार्वती मैया, मैं जैसी हूँ मुझे सर से पांव तक निहार लीजिए, मैं कैसी हूँ, और मैं जैसी हूँ मुझे वर भी वैसा ही चाहिए, ना हमसे अच्छा चाहिए ना हमसे बुरा चाहिए। अभी मैया पूजन ही कर रही थी, तब तक जो 8 सखी में चतुर सखी थी वो पूजन छोड़ के चली गई बाग घूमने। और जब बाग घूमने गई तो देखा उसी वाटिका में भगवान राम लक्ष्मण जी पुष्प ले रहे हैं। अब तो चतुर सखी ने देखा, अरे ये तो कल वाले हैं जो हमारे गांव में नगर में आए थे, जिनको हम देखने के लिए इतना परेशान थे, विनती कर रहे थे एक बार देख लो एक बार देख लो, ये देख नहीं रहे थे, और आज हमारी वाटिका में चले आए हैं। खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, नेत्रों से प्रेमाश्रु निकलने लगे। दौड़ी भागी आई जानकी मैया के पास। जानकी मैया से कहा, जानकी अरे पूजा पाठ बंद करो। सखियों ने कहा क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया तुमने? कहा पूजा पाठ बाद में हो गया, अभी मेरी बात सुनो। सभी सखियां पूछती हैं तुम्हें हो क्या गया है, बोल नहीं पा रही हो, वाणी और रुद्ध हो गई है, नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही, क्या हो गया है, क्या समस्या है तुम्हारी, क्या देख लिया? माँ ने पूछा कि दौड़ल आवे लुहासा, आई हंसी रोक लेना रोकात बा, कहू रे सहेलिया जो नाया कौन बात। ऐसी कौन सी नई बात हो गई जो तुम इतना मुस्कुराए जा रही हो? तो वो सखी उत्तर देती है क्या कि नजरी से देखले बात कैसे हम बताएं, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाएं। जिन नेत्रों ने देखा है वो बोल नहीं सकती,
और जो जुबान बोल सकती उसने देखा ही नहीं। अब देखे कोई और, बताए कोई और, ये संभव है क्या? मैं बताऊं वो कैसे हैं। अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, आ देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया नाया को। कौन सी ऐसी बात है, क्या बात है? तो वो सखी कहती है मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मेरे ऊपर तो जादू हो गया उन्हें देखते ही। सखी ने कहा बहुत ज़्यादा मत पूछो, अब एक काम करो लेके चलो। वो चतुर सखी सभी सखियों को लेकर के माँ जानकी को लेकर के पहुंची। मैया जैसे ही चली, माँ के पाँव की पायल, बाजूबंद, गले का हार सब बुझ पड़ा। भगवान राम ने आज प्रथम बार मेरी मैया जानकी को देखा। उस चतुर सखी ने लता के ओट से छिपा करके राम जी का दर्शन कराया। राम जी ने माँ जानकी को देखा, माँ जानकी ने भगवान श्री राम को देखा प्रथम बार। कि श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। और राम देखे सिया को, माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, ये चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह। प्रथम बार दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया। मैया जानकी भगवान को देखी। मैया जैसे भगवान को देखी, मैया जानकी के नेत्र ललचने लगे भगवान को देख करके। देख रूप लोचन ललचाने, मैया ललचने लगी। मैया ने सोचा कब तक देखूंगी इन्हें। मैया ने एक उपाय निकाला। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। लोचन माने नेत्र, मग माने रास्ता, उर माने हृदय। अर्थात नेत्रों के रास्ते मैया जानकी ने भगवान राम को अपने हृदय में पधराया। दीन है पलक कपाट सयानी, ये जो कपाट थे, पलक रूपी कपाट, जो दरवाजे थे, इनको बंद कर दिया, भगवान को लॉक कर दिया। उधर भगवान श्री राम ने माँ जानकी को अपने हृदय में अंकित किया, माँ जानकी ने भगवान श्री राम को अंकित किया। विलंब हो रहा है ये जान करके मैया जानकी चल पड़ी और वापस कहाँ आई? गौरी पूजन के लिए आई। और माँ गौरी का बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ मैया पूजन करती हैं। मैया गौरी प्रसन्न हुई, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माँ गौरी की जो मूर्ति थी मुस्कुरा पड़ी, और जो माला माँ जानकी ने गौरी मैया को पहनाई, वो माला गिर पड़ी मैया जानकी के गोद में। और जैसे गोद में गिरी, मैया ने आशीर्वाद दिया। मैया गौरी ने जानकी जी को क्या आशीर्वाद दिया? कि मनुजा आपके मन में जो बसा हुआ है वही आपको मिलेगा। लेकिन बागीचे में दो राजकुमार थे, एक सांवला एक गोरा है, मिलेगा कौन? तो कंफ्यूजन दूर कर दिया। कौन मिलेगा? सहज, जो सहज है, सुंदर, गोरा वाला नहीं, सांवरो, जो सांवला सा है वही आपको प्राप्त होंगे। मैया ने आशीर्वाद दिया। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। मैया ने आशीर्वाद दिया। माँ गौरी का पूजन करके जानकी मैया प्रस्थान की, अपने महल में आती हैं।